मैं फोन पे टाइम पास नहीं कर रही, हमारी कोई मजबूरी भी हो सके। पर आप बड़े लोगों को हम आम आदमी की मजबूरी क्या समझ में आएगी? सब लोगों के सामने आपने हमारे को इतना सुना दिया, पल भर के लिए भी नहीं सोचा क्यों फोन उठाना जरूरी है हमारे लिए। अब मैं भी यहाँ काम ना कर पाऊंगी क्योंकि ना तो मैं फोन को खुद से दूर रख सकूं और ना रोज रोज आपकी ये डांट सुन सकूं जयराम जी की। अरे किससे साथ? वसु, तुम नहीं जाओगी उन्हें मनाने के लिए? दिव्या मैडम, हो सके उनकी सच में कोई मजबूरी हो, इसीलिए वो बार बार फोन देख रही हूँ। जाने दीजिए ना। प्रॉब्लम्स किसकी लाइफ में नहीं होती वसु, लेकिन अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को घर पे छोड़ के आना चाहिए ना। ऊपर से उनके तेवर देखे तुमने। कोई बात नहीं, हम अपनी कंपनी में सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोगों को हायर करेंगे जो हमारे जैसे हो, जो एक डिसिप्लिन फॉलो कर सके। उन्हें मनाने की कोई जरूरत नहीं है। दिव्या मैडम ने इतने हक से एक फैसला लिया है, हमारे को उनकी बात तो रखनी होगी। ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। दादी साहब, क्या हुआ? सब ठीक है? कुछ भी ठीक ना है छोरे। अच्छा ठीक है, आप बैठिए पहले। और ये नहीं, पानी पीजिए, नहीं तो आपको बीपी बढ़ जाएगा। डॉक्टर के पास आप पीना है हमारे को पानी। हटा इसमें। दादी साहब बताइए क्या हुआ है? अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है छोरे। मैंने भी ठान ली है कि हमारी वसूड़ी के साथ अगर किसी ने भी गलत की हो ना तो मैं चुप ना बैठूंगी। उस दुश्मन की नाक में दम करके रहूंगी मैं। दुश्मन? कौन है वसु का दुश्मन? सच सुनने की हिम्मत है तारे में? तो सुन, वसूड़ी के रास्ते में कांटे बिछाने वाली, हर मोड़ पे उसके लिए मुसीबत खड़ी करने वाली और कोई ना है, थारी परम पूज्य मासा है। ऐसे मुंह फेर लेने से थारी माँ को सच बदल ना जावेगो। दादी साहब प्लीज, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मासा के खिलाफ एक भी बुरी बात नहीं सुनूंगा, और ये बात कभी नहीं मानूंगा कि मासा वसु का बुरा कर सकती है। अरे भक्ति और भरोसा करना अच्छी बात होवे छोरे, लेकिन अंधभक्ति दिमाग पर ताले लगा देवे है। हूँ मैं मासा का अंधभक्त, और उन पर खुद से भी ज्यादा भरोसा करता हूँ। यो बात है तो ठीक है, थारो भरोसा भी अजमा लेवे हैं। तैयार है तो अजमाइश के लिए? बिल्कुल, और एक नहीं 1000 बार आजमाइए, लेकिन जीत आपके शक की नहीं, मेरे भरोसे की होगी, क्योंकि मासा कभी गलत नहीं हो सकती, कभी भी नहीं। ठीक है, तो ये ले। ठीक है। ये उस आदमी को नंबर है जिसके आर्डर पे वसूड़ी के कारखाने पर बुलडोजर चलाए गए हो, और उस आदमी ने आर्डर दियो उदयपुर की एक बहुत ही ताकतवर औरत ने। अरे पूरे उदयपुर में केवल वसूड़ी के कारखाने पे ही बुलडोजर चलाए गए हो, वो भी एन पूजा और प्रवेश के दिन। और आपको लगता है ये मासा ने करवाया है? बिल्कुल। थारे को अगर शक है तो तू आजमा ले अपनी अंधभक्ति। फोन कर इस आदमी ने और पूछ कि ऐसी कौन सी मैडम पैदा हो गई है जो वसूड़ी की इतनी बड़ी दुश्मन बन गई, और जो ना कर सके ना तो मारे को बताना, मैं खुद ढूंढ लूंगी। अरे पताल में भी होवेगी तो ढूंढ के निकाल लूंगी मैं उसने। आज का दिन ही खराब है शायद। पहले नई फैक्ट्री पर बुलडोजर चल गया और उसके बाद यहाँ केसर काकी नाराज होकर चली गई। अब जाने आगे और के होवेगा। हमें अंदर जाना है, वसुधा सिंह चौहान से मिलना है। वसुधा सिंह चौहान। हाय हाय। 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 वसुधा सिंह चौहान। अरे शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, आप लोग शांत हो जाइए। पहले हमारे को बताइए आप लोग हैं कौन? ये रजवाड़ी चटका अचार की फैक्ट्री यही है ना? जी हाँ। चलिए। अरे रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप सब लोग? आप हमें फैक्ट्री के अंदर जाने से नहीं रोक सकती। आप लोगों में से वसुधा सिंह चौहान कौन है? मैं हूँ। बात की है? तो मालकिन है आप इस फैक्ट्री की। मालकिन है तो क्या अपने से नीचे काम करने वालों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार करने की छूट मिल गई है आपको? अरे ये क्या कह रहे हैं आप? हमारे यहाँ सब मिलजुल कर एक परिवार के समान काम कर रहे हैं। आपको गलतफहमी हुई है। अच्छा, फिर ये आपके खिलाफ कंप्लेंट क्यों की गई है? फैक्ट्री में औरतों से कम पैसों में ज्यादा काम करवाया जाता है,
काम के घंटे भी तय नहीं है, सैलरी भी टाइम पर नहीं मिलती और फैक्ट्री का माहौल बहुत खराब है। बात बात पर डांटा जाता है, चिल्लाया जाता है और ताना मारा जाता है। औरतों को सम्मान नहीं दिया जाता और उनके साथ गरीब समझकर बुरा व्यवहार किया जाता है। क्यों शिकायत की किसने? हम कैसे मान लेंगे ये कंप्लेन लेटर असली है? और अगर ये असली है भी तो क्या प्रूफ है आप लोगों के पास कि ये वैलिड है? हम महिला कामगार कल्याण यूनियन से आए हैं। हमारी कंप्लेंट सही और वैलिड ही होती हैं। फिर प्रूफ हो या ना हो, अगर किसी गरीब ने कंप्लेंट की है तो हम उस पर एक्शन जरूर लेते हैं। अरे और आपको जानना है कि ये कंप्लेंट किसने की? आप ही की फैक्ट्री में काम करने वाली केसर ने की है। केसर काकी? लेकिन वो तो कब का काम छोड़कर चली गई। मतलब आप मान रही हैं कि आप लोगों से परेशान होकर उस बेचारी को काम छोड़ना पड़ा? मिल गया कंफर्मेशन। चलो फैक्ट्री सील करो। अरे नहीं, रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए। सुनिए मेरी बात। देखिए, पहली बात तो ये है कि केसर काकी को मैंने डांटा था, वसु ने नहीं। इसमें वसु की कोई गलती नहीं है। 1 मिनट दिव्या मैडम। देखिए मैडम जी, आप जो कहेंगी हम करेंगे, बस एक बार हमारी बात सुन लीजिए। कोई बातचीत नहीं होगी। जब तक कंप्लेंट पर कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक फैक्ट्री में ताला लगा रहेगा, कोई काम नहीं करेगा। लगाइए ताला। अरे मैडम जी, एक बार बात सुनिए ना, ऐसे मत कीजिए। हमारे कारखाने को ताला मत लगाइए। हमारे पास बहुत सारे ऑर्डर है, अगर पूरा ना करेंगे ना तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। हमारा काम मत रोकिए प्लीज। ये सब तो गरीबों का फायदा उठाने से पहले सोचना चाहिए था ना। पहले केसर से माफी मांगोगे, वो माफ कर देगी, उसके बाद सोचेंगे। जब तक फैक्ट्री में कोई काम नहीं करेगा, लगाओ ताला। नहीं, प्लीज। अरे मेरी बात तो सुनिए आप। ऐसा मत कीजिए। देखिए मैडम जी, हमें थोड़ा सा टाइम तो दीजिए। बोला ना, बिल्कुल नहीं। शर्म आवे है हमारे को आज। अरे अपनी बहू कहने में चंद्रिका। अरे वसूड़ी के साथ तूने जो कुछ भी कियो ना, वो तो केवल एक दुश्मन ही कर सके। अरे देवी को तो एक लक्षण ना है थारे में। कितनी खुश थी हमारी बेचारी वसूड़ी। उसके कारखाने की आज पूजा थी। नई जगह, नए जोश के साथ काम शुरू होने वालों था। लेकिन देखो ना गयो थारे से, सब कुछ बिगाड़ के रख दियो। और ऊपर से देव। अरे उस पे तो अपने मासा की अंदर भक्ति को भूत चढ़े हुए है। उसने तो ये सब स्वीकार करना मुश्किल हो रहा है। अब ये चाहती थी ना दादी साहब, तो ठीक है, मैं अपने भरोसे का इम्तिहान देने के लिए तैयार हूं। वाह, आज तूने बात की है संतोष सिंह चौहान के पोते होने जैसी। चल लगा फोन इसने और पता करके सच के है। सच तो वही है दादी साहब जिस पर मैं भरोसा करता हूँ, लेकिन आपको भी मासा पर भरोसा हो जाए इसलिए मैं चैलेंज दे रहा हूँ। बहुत बुरा लगेगा आपको गलत साबित होता हुआ देखकर, लेकिन आपको मासा पर शक ना हो इसलिए करना जरूरी है। और मैं आपके सामने ही कॉल लगा रहा हूँ।